जल्दी जल्दी कुछ लोग लाइव जुड़े, फिर मैं अपनी बात रखूं। फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपसे एक सलाह लेने के लिए आया हूँ। क्योंकि कोई भी डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। ठीक है, आप जैसे लोगों का साथ चाहिए, और आप ही लोग बताएंगे कि भाई सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि जी आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि पता लगना चाहिए यार इंसान को सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और उसका वो डिसाइड सिर्फ मैं नहीं करूँगा या किसी एक व्यक्ति का वो कमेंट डिसाइड नहीं करेगा, और उसमें सब लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए होती है। तो जितने लोग देख रहे हैं लाइव, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछने आया हूँ और आपको कुछ बताने भी आया हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हर पार्टियों को आज युवाओं की ज़रूरत है। यूथ कांग्रेस ने एक यूथ कांग्रेस करके एक संगठन बना रखा है, काफ़ी पुराना है। हालांकि वो सक्रिय है, लेकिन अब तक चर्चाओं में नहीं है, लेकिन है सक्रिय अभी। हिसार में या हरियाणा की बात करूं तो इंडियन नेशनल लोक दल भी युवाओं का एक संगठन बनाने जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। युवाओं को लोग अब नज़रअंदाज नहीं करते, तो सारी पार्टियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनके साथ जुड़े। इसी कड़ी में बीजेपी की बात कर लो। बीजेपी भी युवाओं से उम्मीद करती है कि वो उनकी पार्टी में साथ देंगे। ठीक है, अगर हम जजपा की बात करें, जो हाल ही में सत्ता में आ गई यार, किसके दम पर आई थी? युवाओं के दम पर आई थी। जी हाँ, जजपा नई पार्टी युवाओं के दम पर सत्ता में आई थी। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर हम रहते हैं एक्टिव। और अब तो हमें समाज के ऐसे ऐसे हीरे मिल रहे हैं। जैसे पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, मैं राजस्थान गया था, कवरेज वगैरह करी थी वहाँ पर, और आते में कई अपने युवा साथियों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे विनोद मजोक्का हो गए, सुरेंद्र हो गए, मुंडाई हो गए, जिन्होंने पहला गाना गाया था। बड़ा अच्छा लगा, इन युवा साथियों का प्यार मिला, इनसे बात हुई। तो अब हमारे समाज के जो युवा है ना, उनमें जज्बा है कुछ करने का, और वो मैंने राजस्थान में देखा था। ठीक है, इतना युवा इकट्ठा हो भाई साहब, धर्मशाला छोटी पड़ गई। दिल सही में लिटरली बहुत खुश हुआ था वहां पर। हालांकि गलतियां भी हुई, ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें हमारी गलती जो हमने की है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई, देखो दोस्तों, कोई टीचर होता है ना, तो वो स्टूडेंट को स्टूडेंट की गलती बताता है। ठीक है, एग्जाम क्यों दिए जाते हैं? ताकि उनको उन्होंने क्या गलती करी है उस बारे में पता लगे। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि हमें हमारी गलतियों से ही सीखने को मिलता है। भाई सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार कमेंट में बता दो। हमें हमारी गलतियों से सीखने को मिलता है ना। अगर हमें हमारी गलतियां कोई बताने वाला नहीं होगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा बताइए। ठीक है, एक तो सबसे पहले इस पे कमेंट करिए कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है, कि हमें हमारी गलतियां बताने वाला होना चाहिए कि आपने ये गलती करी है। ठीक है, अगर मैं गलती करूं तो मुझे भी कमेंट में बताओ क्या कहा जी आप ये गलत बोले हो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब मुझे सब कुछ पता है ना। हो सकता है मैंने भी गलती करी हो सकता है मैं आगे गलती भी करूं। ठीक है, लेकिन गलती बताने वाला होना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बता देना भाई, लाइव हो इस समय। क्योंकि कमेंट बहुत कुछ निर्भर करता है कि कौन साथ है या कौन साथ नहीं है, कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है, ये आपके कमेंट डिसाइड करेंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का कमेंट डिसाइड नहीं करेगा, या सिर्फ मेरे कहने से ये डिसाइड नहीं होगा। इसका डिसाइड करेंगे ये सारे युवा, जितने सारे मेरे युवा साथी देख रहे हैं, या जितने मेरी माताएं देख रही हैं, या जितने मेरी बहनें देख रही हैं, मेरी बुआएं देख रही हैं, वो डिसाइड करेंगे। वो कमेंट जरूर करना भाई। अगर तुम्हारा बेटा, अगर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा ये छोटा भाई अगर गलत बोल रहा हो ना, तो उसको बोल देना कि आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि इंसान को इंसान की गलती पता होगी ना, तो जब ही वो सीखेगा। ठीक है भाई, अगर स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में सारे बच्चे पास थोड़ी हो जाते हैं, या सबके 98 नंबर या 100 नंबर थोड़ी आते हैं। बच्चों के कम नंबर भी आते हैं।
ठीक है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता लगे कि तुमने ये गलती करी थी, इस क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारे ये गलती थी। ठीक है, उसको आगे फिर उसको समझाया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर था, आइंदा ध्यान रखना। री एग्ज़ाम भी होते हैं, चलो इसके थोड़े से कम नंबर है, इसको दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए बोल दो, हो सकता है ये गलतियों से सीख जाए। तो गलतियां बताने वाला होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो गलतियों का पता होना चाहिए। क्या हो गया, इसको क्यों रो रहे हैं? दे दो टॉपिक, कोई नहीं। अरे मेरा बेटा नक्श है, रो रहा है बाहर खड़ा हुआ, बड़ा परेशान करता है यार, शरारती बहुत है। आपने देखा भी होगा, कुछ दिन वीडियो डाली मैंने एक दो उसकी, तो बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि गलतियों से इंसान सीखता है। हालांकि जो वहाँ जो गलती हुई है ना, उनके विषय में बात नहीं करूँगा मैं। वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कोई कहेगा भाई तुम ऐसा कह रहे हो वैसा कह रहे हो। वो तो गलतियाँ जो हुई हैं वो सबको पता है, उसको उसको देखो, पश्चाताप पश्चाताप होना चाहिए। गलती मैंने करी ना, मुझे उसका पश्चाताप होना चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने गलती करी थी, आइंदा नहीं करूँगा। ठीक है, अब वो गलती क्या थी मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर सबको पता है क्या गलती हुई थी, उनको पश्चाताप करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा वो लोग गलत थे। ठीक है, कोई जानबूझ कर नहीं करता, कईयों से हो जाता है। ठीक है, गलती हुई थी वहाँ पर, जैसे अपने जो समाज के जो वहाँ पर जो नेता थे वो पहुँचे थे और वहीं के लोग कहने लगे कि यार ये तो राजनीति करने लगे हैं, ये बहुत सी बातें हुई यार। उस विषय पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल युवा संगठनों की बात करते हैं। हर पार्टी को युवा चाहिए यार, तो हम युवा एक क्यों नहीं हो सकते मेरे भाई? हालांकि बहुत से हमारे संगठन पहले चल रहे हैं, जयपुर से कई संगठनों के बारे में सुनता हूँ मैं, अपना पंजाब से भी कई संगठनों के बारे में सुनता हूँ मैं। हालांकि दिक्कत सिर्फ ये है हम लोग कनेक्ट नहीं है। ठीक है ना, अब जो पंजाब वाले हैं, जो मतलब बड़े स्तर के जो जो राजनीति जो करते हैं वो तो एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन हम जैसे आप जैसे युवा ना नहीं जानते। और युवाओं की आज हर किसी को ज़रूरत है। अगर हम आज जाट समुदाय की बात करें ना, जाट समुदाय कामयाब क्यों है हरियाणा में? भाई साहब एक हैं सारे। किसी गांव में कोई राजनेता आ जाता था ना, उसको बोलते थे कि भाई मेरे 5 बच्चे नौकरी लगने चाहिए, और लगते थे। भाई उनको भी दिखता था हाँ भाई नमा पावर है में एकता है, तो हम में क्यों नहीं हो सकती भाई, करो। ठीक है, बहुत बहुत टाइम हो गया हमारे को दूर रहते रहते। आज ये सोशल मीडिया का, फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि हम कईयों के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बातें हम सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा माध्यम है फेसबुक का, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे इतने अपने समाज में छुपे हुए हीरे दिखाए। अभी हाल ही में एक अपने नापा साहब जी हैं, हंसराज नापा जी, गांव खेड़ी बरकी में, बड़ी भाई साहब जजपा सरकार में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत बड़ी बात है। उनका इंटरव्यू करके दिखाऊंगा आपको, करेंगे उनका इंटरव्यू। ठीक है, कल परसों बात हुई थी, चंडीगढ़ गए थे भाई हमारे हंसराज नापा जी, गांव खेड़ी बरकी में, जजपा सरकार में उनको अभी एक कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। बहुत बड़ी बात है भाई हमारे समाज के लिए। एक नापा, एक तो लक्ष्मण नापा जी ने हमारा नाम रोशन कर रखा है रतिया में। ठीक है, और एक ये हंसराज नापा गांव खेड़ीबर की भैया, बड़ा अच्छा युवा साथी है। बड़ा अच्छा लगा जब पता लगा ना कि आज सरकार में ओड का भी एक बच्चा, एक आप लोगों का भाई अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। भाई साहब बहुत अच्छा लगा, इंटरव्यू करेंगे आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं युवाओं की। युवा संगठन बनाने जा रहे हैं भाई। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें राजस्थान के भी युवा जुड़े हों, जिसमें जयपुर से भी लोग जुड़े हो, जिसमें पंजाब के भी लोग जुड़े हो, जिसमें हरियाणा के भी लोग जुड़े हो? और आप इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि राजनीति के लिए कर रहे हैं भाई, इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ये सिर्फ राजनीति करना नहीं है भैया। अगर राजनीति करना भी है तो क्यों नहीं करेंगे भाई, राजनीति करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल युवा साथियों की, संगठन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई दिशा देने वाला नहीं है। राजस्थान में क्या हुआ, हमने ट्रेन तो बहुत अच्छी जोड़ ली, लेकिन है ना उसे हम ट्रैक पे नहीं रख के ले जा सके। अगर गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों बता देना। हमने ट्रेन बहुत अच्छी जोड़ ली थी, लेकिन उसको हम लोग ट्रैक पे नहीं रख पाए।
ठीक है, बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट भी पड़े हैं मैंने वहाँ पर, उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ बात करेंगे युवाओं साथियों की एक करने की। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या हम पहली सीढ़ी तो चढ़ चुके, फेसबुक के माध्यम से हम लोग हो चुके एक, ठीक है, जिसका नज़ारा हमने अपने राजस्थान में देखा। कितने युवा साथी इकट्ठे हुए कि धर्मशाला भी छोटी पड़ गई। वो हमारी पहली सीढ़ी थी। अब मैं जानने के लिए हाँ, ये हमारी दूसरी सीढ़ी है। क्या आपको लगता है हमारे को अपने और युवा साथियों को मिलकर एक दल बनाना चाहिए, जिसमें जयपुर के भी बंदे जुड़े हों, लोग जुड़े हों, जिसमें पंजाब से भी जुड़े हों, जिसमें हरियाणा से भी जुड़े हों, क्योंकि अन्य जो भी राजनीतिक दल चल रहे हैं ना, उनका ना कनेक्टिविटी नहीं है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की कमी है। तो उस कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए मेरे मन में विचार आया कि हम अपने युवा साथियों का एक संगठन बनाएं। ठीक है, वो अकेले तो मैं बना नहीं सकता। ठीक है, मुझे तो आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे सुनील जी हो गए, सुनील गडाई मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। सही में युवा उनके लिए एक फ़ोन पर आ जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक ऐसी युवा शक्ति को तैयार किया जाए कि जो कहीं पे भी मैटर हो पहुंच सके। क्योंकि भाई हमारे समाज में अब युवाओं की कमी नहीं है, उनके जोश की भी फुल होश और उनके जोश की तो ज़रूरत है, लेकिन उनके होश की भी ज़रूरत है। युवा साथियों में बहुत जोश देखा था मैंने भाई साहब। अगर वहाँ पर अगर कोई इस्तेमाल करने वाला होता ना उनके जोश का, उसी टाइम हो जाता। ठीक है, लेकिन वही था ना कि मिसमैच हो गया। पटरी पे तो हम ट्रेन को ले आए, लेकिन वो हम ट्रैक पे नहीं रख पाए उसको। ठीक है, उसको ट्रैक पर रखने का अब मेरे पास एक आइडिया आया था। मैं आप लोगों से जानने के लिए अब इस समय लाइव हूँ कि बताओ दोस्तों, क्या हमें युवा साथियों का संगठन तैयार करना चाहिए? अब वो किसी एक कमेंट पे निर्भर नहीं करता है। जिसको भी मेरी बात अगर अच्छी लगे, सच्ची लगे, सही लगे, तो वीडियो को शेयर भी कर देना और एक कमेंट भी में भी बता देना कि आकाश जी सही कह रहे हो, हाँ करना चाहिए हमें युवा साथियों का संगठन। ठीक है। मेरी माताएं, मेरी बहनें जितनी देख रही हैं वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम बहुत साल दूर दूर रह लिए। ठीक है, अब पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। फेसबुक के माध्यम से हमें एक दूसरे के बारे में पता लग पाया कि कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है, किसके मन में क्या है, किसके लिए क्या विचार रखता है, उसके विचार कैसे हैं। तो मेरे विचार तो ये थे कि अब शायद समय आ चुका है एक ऐसा संगठन तैयार करने का जिसमें हरियाणा के भी लोग जुड़े हों, पंजाब से भी जुड़े हों और राजस्थान जयपुर से भी जुड़े हों। और जो जो मेरा युवा साथी सक्रिय है और अब ये भार उठाने के लिए तैयार है, तो मुझे फटाफट एक मैसेज कर दो। अभी इस पे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट में बता देना हाँ भाई आकाश जी सही कह रहे हो आप। तो अपनी वाणी को देता हूँ विराम। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए बड़े लेवल का, कि जिसमें राजस्थान से भी लोग जुड़े हों, पंजाब से भी जुड़े हों और हरियाणा से भी जुड़े हों? जल्दी से बता देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय। क्योंकि सब साथियों की ज़रूरत है हमें, ये सबके विचारों से संपन्न हो पाएगा। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा, या एक आध भाई अगर कमेंट कर देगा उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कई लोगों के विचार हमें जानने हैं, इसीलिए मैं अभी लाइव हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बता देना। जब तक के लिए बाय बाय। मिलूंगा बहुत जल्द आपके कमेंटों के बाद, आपके कमेंट पढ़ने के बाद फिर से लाइव आऊँगा। कल या परसों लाइव आऊँगा, फिर बताऊँगा। आप खुद भी देखेंगे कि लोगों के क्या क्या कमेंट आए थे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, जल्द मिलूंगा बहुत। बाय बाय।